एक हैबिट है जिसने धीरे धीरे हमारी लाइफ को टेक ओवर कर लिया है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक और सुबह से लेकर शाम तक हर कोई फोन में लगा रहता है। और आजकल जितना नॉर्मलाइज इस हैबिट को करा जा रहा है उतनी नॉर्मल बात यह है नहीं। इट्स एक्चुअली अ प्रीटी सीरियस थ्रेट। एक एवरेज इंसान फोन में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते रियलाइज भी नहीं करता कि कब कुछ मिनट कुछ घंटों में बदल जाते हैं और कब उसका सारा अटेंशन और फोकस खत्म हो जाता है एक ऐसी चीज करने में जिसका ना तो कोई फायदा है और ना ही ऐसे कोई बहुत ही मजे आते हैं घंटों रील स्क्रॉल करते हुए। पर जैसे पान बीड़ी की आदत पड़ जाती है और जब तलब मचती है आपको भागकर पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचना ही होता है, वैसे ही हमें फोन की और मोर स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग की आदत पड़ गई है, लत लग गई है। फिर चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें थोड़ी थोड़ी देर में फोन देखना है, हमें घंटों घंटों तक रील देखते रहना है। अब ये बात कितनी डेंजरस है, इस बात का आइडिया इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार जब आपको डूम स्क्रॉलिंग या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रील्स देखने की आदत पड़ जाती है तो आपका किसी भी प्रैक्टिकल काम में मन नहीं लगता। आपका ब्रेन इतना कुक्ड हो जाता है कि आपका किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिमाग लग ही नहीं पाता। आप अपना माइंड किसी काम पर शार्पली फोकस कर ही नहीं पाते। आप नोटिस करना, आपका अटेंशन स्पैन इतना कम हो जाता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। एक सिंपल ट्रेन ऑफ थॉट को सस्टेन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बिना फोन पर नजर डाले। इससे क्या होता है ना, एक तो आपका मेंटल स्टैंडर्ड गिरता रहता है और दूसरा लाइफ के सिंपल काम भी बड़े मुश्किल लगने लगते हैं और हम कहीं ना कहीं जिंदगी की खूबसूरती जो एवरीडे लाइफ में हमें देखने को मिलती है वो देखना ही भूल जाते हैं, वो पर्सपेक्टिव ही खो देते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि ब्यूटी इज इन द बिहोल्डर्स आईज। यू लूज योर इमेजिनेशन, यू लूज योर पर्सपेक्टिव और लाइफ सिर्फ एक एंजाइटी और स्ट्रेस का चैम्बर बनकर रह जाती है। अगर आप सही में अपनी लाइफ मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहते हैं तो बैठे बैठे फोन स्क्रॉल करने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा कि टू आइदर क्विट इट एंटायरली, उसको कंप्लीटली छोड़ दो, या फिर उसको कंटेन करो। उसको इतना कंटेन करो कि इट शुड नॉट अफेक्ट your life in any way at all. It should not affect your mental energy, your mental focus in any way at all, so that it doesn't harm your life or affect your mental stability. जब भी आप अपने आप को बोर होता हुआ महसूस करें तो do some physical activities, do some engaging stuff. मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स पर जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दो, जिम ज्वाइन कर लो, कुकिंग सीख लो, ड्राइंग सीख लो, अपना कोई पैशन प्रोजेक्ट है उसके बारे में सोचो, सपने देखो। मैं कह रहा हूँ बैठ के शाम को मूवी भी देख लो, लेकिन बैठे बैठे ये फोन पर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, दिस इज नॉट गुड। खाली बैठे बैठे घंटों तक फोन स्क्रॉल करते रहना, ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी बिकॉज इट्स सो लो इन न्यूट्रिशन वैल्यू। अगर हम अपने माइंड को अपनी बॉडी के कंपैरिजन में रखें तो जैसे हमारी बॉडी को बहुत ही न्यूट्रिशियस स्टफ चाहिए होता है, जितना अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना हमारी बॉडी को मिलेगा उतना ही अच्छा वो ग्रो करेगी। ऐसे ही हमारा माइंड है, हम अपने माइंड में क्या डाल रहे हैं, किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, हम इसको क्या दे रहे हैं, इट डिटरमाइंस आवर मेंटल हेल्थ। अगर हम उसको कचरा फीड करते रहेंगे, जो दो कौड़ी का कचरा सोशल मीडिया की रील्स पर मिलता रहता है, मीनिंगलेस स्टफ, मीनिंगलेस, एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। अगर हम अपने माइंड को वो कंटेंट कंज्यूम करने की आदत डालेंगे तो फिर हम अपने माइंड को कभी हेल्दी नहीं पाएंगे। अगर हमें अपना माइंड हेल्दी करना है तो उसको गुड क्वालिटी आर्ट दो, मतलब मूवीज देखो, प्रॉपर टाइम दो, अटेंशन दो उसको। माइंड की ऐसी मत करो। अगर आपको सोशल मीडिया पर चेक भी करना है कि भाई यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट, सो आप 10 मिनट असाइन करो पूरे दिन भर में जब आप सोशल मीडिया पर जाओगे, जस्ट टू कैच अप। फ्रेंड्स ने क्या डाला, रिलेटिव्स ने क्या डाला, whatever, you just need to have a glimpse of what is going on so that you do not miss something major. You should be in and out. और एक बार आपने सोशल मीडिया बंद कर लिया, चेक कर लिया दिन के लिए, then you do not pick up your phone again. और मैं रिकमेंड करूंगा ये 10 मिनट, 15 मिनट, whatever time you assign yourself, ये या दिन में करो या शाम को करो। I would not recommend doing it first thing in the morning or the last thing before going to sleep, because that would really mess up with your mental stability and your sleep and mental peace. So आप ये छोटे छोटे कदम बढ़ाओ towards having or living a meaningful life और धीरे धीरे you will see the life open itself up. आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक रियलाइजेशन जब आपको होगा, जब आप एक तरह से सोशल मीडिया डिटॉक्स पर जाओगे, द फर्स्ट रियलाइजेशन दैट यू विल हैव इज कि कितना ओवररेटेड है। आपको रियलाइज होगा कि ये सिर्फ आपकी एडिक्शन थी, कि ये सिर्फ आपकी अटेंशन थी जो आपने दे रखी थी इन रील्स पर, सोशल मीडिया पर। जब आप एक बार अपने आप को डिस्टेंट कर लेंगे उन सब चीज़ों से और फिर वापस एक बार उसको ग्लिम्स से देखेंगे तो आप सोचेंगे कितना ओवररेटेड है, कितनी बेकार की चीज़ है, कितनी बेकार की चीज़ पर कितने
ब्रेन रॉट कंटेंट पर आपने अपना मेंटल एनर्जीज लगा दी है। सो पुल योर सेल्फ अ बिट, अपनी रस्सी खींचो थोड़ी सी, अपनी पतंग जो है जो बहुत दूर चली गई उसे थोड़ा सा पास लाओ, अपने ब्रेन को फ्रेशन अप रखो, रिकवर होने का टाइम दो, उस पर बर्डन मत डालो। एक तो यार लाइफ में इतने काम होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ऊपर से हम एंटरटेनमेंट के नाम पर और फ्रस्ट्रेशन पाल लेते हैं सोशल मीडिया पर जाकर। अगर आप एंटरटेन हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो, अपने माइंड को करना चाहते हो, तो जेन्युइनली रिलैक्सिंग स्टफ करो, उसको और रॉट मत करो थ्रू सोशल मीडिया एंड डूम स्क्रोलिंग। सो आप ये ट्राई करो कुछ दिन और यू विल बी अमेज्ड एट योर ओन पोटेंशियल। आप सोचेंगे कि कितना कुछ आप अचीव कर सकते थे अपनी लाइफ में और कितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। सो गो अहेड एंड live an interesting life and don't scroll more than 10 minutes a day because it doesn't deserve anything more than that. And I'll see you again. Bye.